Today we will discuss the complex form of a Fourier series. Fourier series expansion of fx satisfy the Dirichlet condition minus pi to pi interval can be written as fx equals to a naught plus summation n equals to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Suppose this is equation 1. We have the value of a naught equals to 1 by 2 pi integration within the limit minus pi to pi fx dx. An equals to 1 by pi integration minus pi to pi fx cos nx dx. And we have the value of bn equals to 1 by pi integration within the limit minus pi to pi fx sin nx dx. We have the value cos nx equals to e raised to power iota nx plus e raised to power minus iota nx by 2, and sin nx equals to e raised to power iota nx minus e raised to power minus iota nx by 2. Equation first can be written as fx equals to a naught plus summation n equals to 1 to infinity an e raised to power iota nx plus e raised to power minus iota nx by 2 plus bn e raised to power iota nx minus e raised to power minus iota nx by 2 I. fx equals to a naught plus summation n equals to 1 to infinity an minus iota bn by 2 into e raised to power iota nx plus an plus iota bn by 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयटा nx. हमने यहाँ पे क्या किया है कि an को मल्टीप्लाई कर दिया और bn को भी मल्टीप्लाई कर दिया. फिर हम कॉमन ले रहे हैं कि an माइनस आयटा bn ई रेस्ट पावर आयटा nx क्या ले लिया कॉमन. इसी तरह an प्लस आयटा bn बाई 2 और ई रेस्ट पावर माइनस आयटा nx क्या ले लिया इसमें कॉमन. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. हमने पुट किया ए नोट की जगह सी नोट और ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई 2 की जगह सी एन. ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई 2 की जगह हम पुट करेंगे सी माइनस एन. देन इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं इस तरह एफ एक्स इक्वल्स टू सी नोट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज टू पावर आयोटा एन एक्स प्लस सी माइनस एन ई रेज टू पावर माइनस आयोटा nx. fx equals to cn e raised to power iota nx. n equals to लिमिट कहाँ से कहाँ है n की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब इवेल्यूशन करेंगे कम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट का 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई रेज टू पावर आयटा एन एक्स dx इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन लेंगे विद इन द लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स प्लस आयटा साइन एन एक्स आउट dx. 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स dx प्लस आयटा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स dx इक्वल्स टू 1 बाई 2 बाहर ले लिया 1 बाई पाई अंदर लेके गए तो 1 बाई पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ. 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस आयटा 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2. दिस होल इक्वल टू ए एन प्लस ये है वैल्यू ए एन के इक्वल और ये वैल्यू अपनी बी एन के इक्वल. ए एन प्लस आयोटा बी एन इक्वल्स टू सी माइनस एन. वी हैव अज्यूम्ड द वैल्यू ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई 2 इक्वल्स टू सी माइनस एन. सो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास 1 बाई 2 ए एन प्लस आयोटा बी एन इक्वल्स टू सी माइनस एन. ऑल्सो जो इंटीग्रल है वो 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स के इक्वल है 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स. इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो एफ एक्स कोस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स आउट डी एक्स
इसके इक्वल आ जाएंगी ये वैल्यू। अब वैल्यू निकालेंगे हम 1/2 इंटू 1/पाई इंटीग्रेशन की लिमिट फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स माइनस आयोटा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। जो कोस वैल्यू पुट की थी हमने ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स की, उसकी जगह पुट किया था हमने एफ एक्स कोस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। बाहर था एफ एक्स, कॉमन ले लिया था, तो एफ एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या आ गया 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स माइनस आयोटा 1/पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स के इक्वल वैल्यू आ गई। तो ये किसके इक्वल है 1/2 ए एन माइनस आयोटा बी एन के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल आई अपनी सी एन के इक्वल अज्यूम किया था, ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई टू इक्वल्स टू सी एन। अब ये दोनों इंटीग्रल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो सी एन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स इंटू डी एक्स। एन की वैल्यूज़ चेंज होंगी है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन अप टू ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब है एग्जांपल्स या एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज़। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव में। तो फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें एफ एक्स की वैल्यू होगी -k, किस इंटरवल में 4 -पाई टू 0। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है फ्रॉम 0 टू -पाई टू 0 और k के इक्वल है 4 जब x की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू पाई। k क्या है एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है। एफ एक्स किसके इक्वल आएगा इक्वल्स टू ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी फोरियर सीरीज ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स के इक्वल है। ए नोट ए एन बी एन की वैल्यूज़ हमें पता है। ए नोट किसके इक्वल है 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स के इक्वल है। वहीं बी एन की वैल्यू क्या है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एक्स एक्सिस है ये अपनी, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव किस तरह से प्रोपेगेट होगी, इस तरह से। इंटरवल क्या है 0, लेफ्ट साइड में -पाई -2 पाई और राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव पाई और 2 पाई की इक्वल। तो ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू हमें, ए नोट ए एन बी एन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें पता है, वो हम पुट करेंगे ए नोट ए एन और बी एन की जगह इस इक्वेशन में। ए नोट किसके इक्वल है 1/2 पाई -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स 1/2 पाई -पाई इंटरवल है फ्रॉम -पाई टू पाई। तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं दो इंटीग्रल्स में, फ्रॉम -पाई टू 0 एंड 0 टू पाई। -पाई टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। 1/2 पाई -पाई टू पाई, जब x की वैल्यू है बिटवीन 0 टू -पाई क्या है -k, तो जब 0 टू पाई है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की k के इक्वल, वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 0 टू पाई k डी एक्स के इक्वल 1/2 पाई -k 0 प्लस पाई इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे तो k पाई -0 किसके इक्वल आई, ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी। ए एन किसके इक्वल है 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स के इक्वल है। वहीं हम फंक्शन की वैल्यू बिटवीन द टू इंटरवल -पाई टू 0 और 0 टू पाई के बीच में जो वैल्यू है यानी -k और k, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और साथ में क्या आ जाएगा कोस एन एक्स डी एक्स। तो 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू 0 -k कोस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई k कोस एन एक्स डी एक्स equals to 1/पाई -k sin n x लिमिट -पाई टू 0 बाई n प्लस k sin n x, इसका इंटीग्रेशन बाई n 0 टू पाई। 1/पाई कॉमन है -k बाई n साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट प्लस k बाय
एन साइन एन एक्स, एन की जगह साइन एन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट इक्वल्स टू, ये वैल्यू आएगी अपनी 0 के इक्वल, यानी ऑल कोसाइन टर्म्स विल बी मिसिंग फ्रॉम द सीरीज इन एन। बी एन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, -पाई टू 0 तोड़ देंगे, -k साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे -k और यहाँ पे k वैल्यू पुट कर देंगे, k साइन एन एक्स डी एक्स 1/पाई k साइन का कोस एन एक्स इंटीग्रेशन यहाँ लग जाएगा लिमिट -पाई टू 0/n माइनस k कोस एन एक्स लिमिट पीछे फ्रॉम 0 टू पाई/n इक्वल्स k/n पाई वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस कोस एन पाई प्लस माइनस कोस एन पाई प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2 माइनस 2 कोस एन पाई, तो 2 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया 2k/n पाई इंटू 1 माइनस कोस एन पाई, 2k/n पाई वैल्यू 1 कोस एन पाई माइनस 1 रेज़ टू पावर n, यानी वैल्यू आएंगी 4k/n के जब n ओड इंटीजर है और इक्वल्स टू 0 जब n क्या है हमारा इवन इंटीजर है। b to b4 क्या होंगी वैल्यू होंगी कोरस्पॉन्डिंगली साइन 2x साइन 4x के रिस्पेक्ट में। अब हम करेंगे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेव। क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू 4k इंटू साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5f(x) प्लस सो ऑन अप टू, ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा रेक्टेंगुलर वेव का। अब हम करेंगे ट्रायंगुलर वेव, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये दोनों ही, रेक्टेंगुलर वेव और ट्रायंगुलर वेव। एफ एक्स इक्वल्स टू kx 4x बिटवीन 0 to पाई एंड माइनस kx 4x बिटवीन -पाई टू 0। k क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। दिस इज ट्रायंगुलर वेव रिप्रेजेंटेशन। ये फंक्शन है, यहाँ पे इंटरवल है 0 पाई 2 पाई और यहाँ -पाई माइनस 2 पाई, ये है अपने ट्रायंगुलर वेव। a0 किसके इक्वल है 1/2 पाई फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। an की वैल्यू है 1/पाई इंटीग्रेशन की लिमिट -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। bn है 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। जैसा हमने ट्रायंगुलर वेव में किया था, रेक्टेंगुलर में किया था, ऐसा ही हम ट्रायंगुलर वेव में जो इंटरवल है उसको डिवाइड कर देंगे -पाई टू 0 और 0 to पाई, और फंक्शन की जो वैल्यू है 4x बिटवीन 0 to पाई इक्वल्स टू kx वो पुट कर देंगे, और -पाई टू 0 है अगर x की वैल्यू तो क्या पुट करेंगे हम -kx पुट करेंगे फंक्शन की जगह। तो a0 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 पाई इंटीग्रेशन की लिमिट है -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, किसके इक्वल है 1/2 पाई -पाई टू 0 तोड़ दिया, -पाई टू 0 है तो क्या है -kx इंटू डी एक्स प्लस 0 to पाई है तो एफ फंक्शन की वैल्यू आ गई kx इंटू डी एक्स। 1/2 पाई -k x का x²/2 इंटीग्रेशन की लिमिट पीछे लगा देंगे -पाई टू 0 प्लस kx² इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to पाई/2 1/2 पाई k पाई²/2 प्लस k पाई²/2 2k पाई²/2 वो कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास k पाई/2, पाई² से एक पाई कैंसिल हो गया तो ये रह गया 2 नीचे और ऊपर रह गया स्क्वायर की जगह सिर्फ पाई। an की वैल्यू क्या है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। वही हम इंटीग्रेशन की लिमिट है वो चेंज करेंगे, -पाई टू 0 और 0 to
पाई, बाकी फंक्शन एज इट इज़, 1 पाई पाई एज इट इज़। एफ एक्स की जगह जब लिमिट माइनस पाई टू 0 तो माइनस के एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे के एक्स एफ एक्स की जगह और कोस एन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। 1 बाई पाई बाहर कॉमन लिया है तो ये वैल्यू माइनस के ले ली बाहर, माइनस पाई टू 0 एक्स कोस एन एक्स प्लस के इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स कोस एन एक्स विद इन द लिमिट 0 टू पाई। 1 बाई पाई बाहर कॉमन है, माइनस के, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स कोस एन एक्स को एक्स साइन एन एक्स इंटीग्रेशन एक्स साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट लगा देंगे हम पीछे फ्रॉम माइनस पाई टू 0 माइनस फ्रॉम माइनस पाई टू 0 साइन एन एक्स बाई एन इंटू डी एक्स प्लस के एक्स साइन एन एक्स बाई एन फ्रॉम 0 टू माइनस 0 टू पाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग 1 साइन एन एक्स डी एक्स बाई एन। 1 बाई पाई माइनस के 0 माइनस 1 बाई एन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 साइन एन एक्स डी एक्स प्लस के 0 माइनस 1 बाई एन 0 टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। के बाई एन पाई माइनस पाई टू 0 माइनस साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स के बाई एन पाई माइनस कोस एन एक्स बाई एन, लिमिट पीछे माइनस पाई टू 0 प्लस कोस एन एक्स बाई एन लिमिट 0 टू पाई। वैल्यू के बाई एन स्क्वेयर पाई माइनस 1 माइनस कोस माइनस एन पाई प्लस कोस एन पाई माइनस 1 माइनस 2 के बाई एन स्क्वेयर पाई इंटू 1 माइनस कोस एन पाई, ये वैल्यू आ गई अपने पास माइनस 2 के बाई एन स्क्वेयर पाई 1 कोस एन पाई माइनस 1 रेस्ट पावर एन। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 फॉर इवन इंटीजर एन और माइनस 4 के बाई एन स्क्वेयर पाई फॉर ऑड इंटीजर ऑफ एन। a2 a4 cos 2x cos 4x इनकी वैल्यू क्या होगी 0 और a1 a3 क्या होंगी इज नॉट इक्वल टू 0 या नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी ये हमारे पास। अब bn की वैल्यू निकालेंगे हम। bn किसके इक्वल आया 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे जो इंटीग्रेशन है उसको रिजोल्व करेंगे फ्रॉम माइनस पाई टू 0 एंड 0 टू पाई, और एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जब माइनस पाई टू 0 है और जब 0 टू पाई वैल्यू है। तो 1 बाई पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 0 एफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स है माइनस के एक्स फॉर एक्स बिटवीन माइनस पाई टू 0 माइनस के एक्स एंड साइन एन एक्स डी एक्स एज इट इज़ हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ चेंज होगी के एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स क्या रहेगा अपना एज इट इज़ रहेगा। अब के बाई पाई बाहर ले लिया, के दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे और कांस्टेंट है, और पाई भी क्या ले लिया हमने बाहर था ही पहले। माइनस पाई टू 0 एक्स माइनस साइन एन एक्स डी एक्स, ये माइनस साइन के साथ लग गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स, ये माइनस है तो ये माइनस साइन एन एक्स डी एक्स के इक्वल आ गया। अब के बाई पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कोस एन एक्स बाय एन, लिमिट है फ्रॉम माइनस पाई टू 0 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू 0 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर दिया कोस एन एक्स डी एक्स बाय एन माइनस एक्स कोस एन एक्स बाय एन, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 कोस एन एक्स डी एक्स बाय एन। के बाय पाई इंटीग्रेशन 0 प्लस पाई कोस माइनस एन पाई बाय एन माइनस 1 बाय एन स्क्वायर साइन एन एक्स from minus pi to 0 minus pi cos n pi minus lower limit by n plus 1 by n square sin nx limit from 0 to pi equals k by pi by n cos n pi minus the value 0 minus pi by n cos n pi plus 0, this will be equal to 0. So the function can be written as for triangular wave fx equals to
k pi by 2 minus 4k pi into cos x plus 1 by 3 square cos 3x plus 1 by 5 square sin 5 square, ये अपने फंक्शन की वैल्यूज़ आएगी।